कल मुंबई में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हुआ। इस अवसर पर संबोधन करते हुए राहुल गांधी ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया। उनके कहने का मतलब था कि आने वाला लोकसभा चुनाव आसुरी शक्तियों और दैविक शक्तियों के बीच होगा। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी पे काफ़ी हमलावर है। आगे के वीडियो में आप देखेंगे कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कहा, सुप्रिया सिनेत ने क्या कहा, और इसके बाद आप देखेंगे कि राहुल के बयान पे आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। नमस्कार, जय हिंद। सुबह से आज प्रधानमंत्री बिलबिलाए हुए घूम रहे हैं। पूरी की पूरी भाजपा अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रही है। कल जब से राहुल गांधी ने आसुरी शक्ति के खिलाफ खुलकर हमला बोला, यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। पिछले 10 साल में वो कठुआ हो, वो उन्नाव हो, वो कानपुर हो, वो हाथरस हो, हमने देखा किस तरह से इस सरकार ने और इस सरकार के पीछे बैठी आसुरी शक्ति ने महिलाओं की प्रताड़ना की। तब प्रधानमंत्री की शक्ति उपासना कहां गई थी जब महिला पहलवान उनके घर के बाहर अपने मेडल छोड़ रही थी, विरोध कर रही थी। घर के भीतर बृजभूषण शरण सिंह को बैठाने वाले आज शक्ति की उपासना की बात करते हैं। मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा था, तब कहां थी आपकी शक्ति की उपासना? यह चुनाव तय करेगा कि यह देश दैवी शक्ति से चलेगा या आसुरी शक्ति से चलेगा। यह देश हमेशा अपनी ताकत, अपनी शक्ति दैवी शक्ति से प्राप्त करता आया है, दैवी आशीर्वाद से प्राप्त करता आया है। इस बार भी यही होगा। अब आपकी लफाजी के दिन लद गए प्रधानमंत्री जी, बिलबिलाइए जितना बिलबिलाना है। यह देश तो अब दैवी शक्ति से ही चलेगा। राहुल गांधी के साथ, दैवी शक्ति के साथ एक एक नौजवान खड़ा है, एक एक किसान खड़ा है, हर महिला खड़ी है। बिलबिलाइए जितना बिलबिलाना है, करिए जितनी लफाजी करनी है। दिन आपके लद गए। जय भारत। यह देश आस्थाओं का देश है और आस्थाएं इतनी मजबूत और पुरजोर कि यहां पर यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया है। जहां नारी का पूजन होता है वहां देवताओं का वास होता है। अरे छोटी छोटी बच्चियों का पूजन करके नवरात्र में आहार ग्रहण किया जाता है। नारी के शक्ति स्वरूप की, देवी मां के शक्ति स्वरूप का पूजन होता है, जिन्होंने देवताओं और असुरों के महासंग्राम में असुरों का संहार किया। तो आज जब कुछ लोग हिंदू धर्म और शक्तियों पर ज्ञान दे रहे हैं तो उनसे मेरे कुछ सवाल हैं शक्ति स्वरूप को लेकर। मणिपुर में जब आदमखोरों की भीड़ 2 बेटियों को नोच रही थी तब शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया था। कानपुर में जब 2 नाबालिग बेटियों के शव लटके मिले तब शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया। हाथरस की हैवानियत में जब बच्ची को 2:30 बजे रात को जला दिया गया तब शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया। कुलदीप सिंह सेंगर ने जिस बच्ची का बलात्कार किया और दोषी पाए गए, शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया। क्या शक्ति स्वरूप रामदुलार गोंड ने जिस नाबालिग बच्ची का यौन शोषण किया उसमें नजर नहीं आया? क्या शक्ति स्वरूप उस बच्ची में नजर नहीं आया जिसका यौन शोषण चिन्मयानंद ने किया? क्या शक्ति स्वरूप लखीमपुर में जिस औरत का चीरहरण हुआ उसमें नजर नहीं आया? क्या शक्ति स्वरूप अंकिता भंडारी में नजर नहीं आया जिसके साथ यौन शोषण के लिए जबरदस्ती की गई और उसके बाद उसकी हत्या बीजेपी के नेता के बेटे ने कर दी? शक्ति स्वरूप उन बेटियों में नजर नहीं आया आपको जिन्होंने इस देश का मान बढ़ाया पर उनको बूटों के तले रौंदा गया और आप आरोपी को संरक्षण देते रहे? और आज भी एक के बाद एक अश्लील विभत्स वीडियो जो आपके नेताओं के, आपके सांसदों के सामने आ रहे हैं उसमें बेटियों का शक्ति स्वरूप नजर नहीं आ रहा है। अरे आपका पूर्व मुख्यमंत्री पॉक्सो का आरोपी पाया गया, 17 साल की बेटी के साथ यौन शोषण की बात, तब शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया। शक्ति स्वरूप की बात तब कीजिएगा जब इन बेटियों के गुनाहगारों को सजा दीजिएगा, उनको संरक्षण नहीं दीजिएगा। असलियत तो यह है कि इस देश का एक खोखला प्रधानमंत्री है, वो कायर है, वो डरता है। उसके रिमोट के पीछे जो शक्तियां उसको संचालित करती हैं, जब उसकी कलई राहुल गांधी ने खोल दी तो ये बौखला गए, घबरा गए और उसके बाद दुष्प्रचार करने लगे। जवाब आपको एक देना है, रिमोट कंट्रोल के पीछे से संचालन कौन करता है और बेटियों के आरोपियों को संरक्षण आप क्यों देते हैं? शक्ति पर बात
तब कीजिएगा जब इन 2 सवालों का जवाब दे पाइए, वरना बैठ जाइए, क्योंकि पिछले 10 सालों में इस देश में शक्ति स्वरूपाओं के साथ जो हुआ है वो पूरा देश जानता है। आपका रिपोर्ट कार्ड यह है कि इस देश में हर घंटे 4 बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। बोलने की हिम्मत है आपकी? ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?